हरि शरणम्। ओम कालाभ्रावाङ्कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशुकमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गां जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामयैः। श्री सरस्वत्यै नमः। सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत विसर्ग संधि प्रकरण में इससो सामर्थ्य से लेकर अधशिरसी पदे लास्ट सूत्र तक कुछ विवेचन करना चाहता हूँ। उसमें जो भी गलती हो स्वामी जी बताएं और शंकाओं का समाधान करें। सूत्र है इससो सामर्थ्य। अष्टाध्यायी क्रम में 8वें अध्याय का तीसरे पाद का 44वां नंबर सूत्र है। शीर्षक है वैकल्पिक षट्वादेश विधायकम विधि सूत्रम। पदच्छेद इससो षष्ठी का द्विवचन, सामर्थ्य सप्तमी का एक वचन। समास है इश्च उश्च इति इसुसौ तयोः इसुसोः इतरेतरयोः द्वंद्व समास। अनुवृत्ति आते हैं इसमें विसर्जनीय से सह से विसर्जनीय से इस पद की अनुवृत्ति, एड़ा शह से शह की अनुवृत्ति, उपवोह का बहुजा से उपवोह की अनुवृत्ति। इसकी इस सूत्र की वृत्ति है एतयोर विसर्गस्य शह स्याद्वा उपवोह सर्पिष्ठुंडिका सर्पिष करोति सर्पिः करोति धनुष करोति धनुः करोति सामर्थ्यम ही व्यपेक्षा सामर्थ्य किम तिष्ठतु सर्पिः पिबत्वमुदकम्। अर्थ है सूत्र का सामर्थ्य में मतलब शब्दों में परस्पर एक वाक्यता की स्थिति होने पर इस और उसके विसर्ग के स्थान पर वैकल्पिक षट्वादेश होता है, कवर्ग और पवर्ग के परे रहते। प्रयोग है इस सूत्र में सर्पिष करोति सर्पिः करोति। इस प्रयोग को सिद्ध करेंगे। सृप गतौ धातु है। एक सूत्र है उणादि प्रकरण का अर्ची शुचि हु सृपि छाति शर्तिभ्यः इसी दूसरे पाद का 109वां नंबर सूत्र है। इसका अर्थ है अर्च पूजायाम शुच शोके भूदानादनयोः सृप गतौ छदि आवरणे छर्दवमय धातु से इसी प्रत्यय हुआ है। तो सृपगतौ धातु है, सृपगतौ धातु से इसी प्रत्यय हुआ। सृप में पकार उत्तरवर्ती अकार की उपदेश जनुनासिक सेठ संज्ञा और इसी में इकार की उपदेश जनुनासिक सेठ संज्ञा कसिलो सृप इस ऐसी स्थिति हुई। उसके बाद एक सूत्र है आर्ध धातु कम शेषः। कहता है तिंग और शिव से भिन्न धातु से विहित प्रत्यय की आर्ध धातु संज्ञा होती है। तिंग और शिव नहीं है, धातु से विहित प्रत्यय है इसी, सृपगतौ धातु से इसी प्रत्यय हुआ है तो इसी की आर्ध धातु संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद एक सूत्र अंत्याल पूर्व उधा। कहता है अंत्याल से पूर्व वर्ण की उधा संज्ञा होती है। अंत्याल हुआ सृप में प, उससे पूर्व वर्ण हुआ री, उसकी उधा संज्ञा हो गई। उसके बाद सूत्र का स्मार्ट प्रत्यय विधि सदादि प्रत्ययंगम। कहता है जो प्रत्यय ऋषि किया जाता है उसके परे रहते तदादि शब्द स्वरूप की अंग संज्ञा होती है। धातु सृप गतौ धातु से इसी प्रत्यय किए हैं उसके परे रहते सृप की अंग संज्ञा। उसके बाद सूत्र लगा है पुगंत लघुपदस्य च। कहता है पुगंत से लघुपदस्य चांगस्य को गुणा सार्वधातुक आर्ध धातु है। सार्वधातुक आर्ध धातु के परे सार्वधातुक आर्ध धातु के परे रहते पुगंत या लघु है होता भी इसके ऐसे अंग के इक को गुण होता है तो आर्धातुक अंशेषा से इसी के आर्धातुक संज्ञा किए थे उसके परे रहते लघु है उपधा में जिसके तो सृप में जो री है उसकी उपधा संज्ञा किए थे उपधा है, अंग संज्ञा भी सृप की हुई है लघु है उपधा में इसके ऐसे अंग के इक को इक प्रत्याहार में री आता है उसको गुण हो जाएगा। पूर्ण रप्रह की सहायता से अर हुआ सर्प इस वर्ण सम्मेलन किए सर्पिस बना। अब सर्पिश करोति बनाना है।
सर्पिस धन करोति है, स्वाद्युत्पत्ति हुई सर्पिस से सु आया। अर्थवदधातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा स्वाद्युत्पत्ति सु सर्पिस सु सकार उकार के उपदेश जन्मनासिक से संज्ञा तस्य लोपस लोपसा वचा। इसके बाद सूत्र है अप्रत्यक्त एकाल प्रत्यय है। एकल जो प्रत्यय उसकी अप्रत्यक्त संज्ञा होती है, एकल प्रत्यय है सा उसकी अप्रत्यक्त संज्ञा हो गई। उसके बाद सूत्र है हल ज्ञाभ्यो दीर्घात किसके प्रत्यम हल कहता है हलंत से परे ये विज्ञान अथवा आवंत से परे सु तीसरी संबंधी अप्रत्यक्त हल का लोप होता है। तो हलंत से परे सर्पिस का सा हलंत है, उससे परे सु का सा अप्रत्यक्त संज्ञा भी हो चुकी है उसकी, तो उसका लोप हो जाएगा। उसका लोप हो गया सर्पिस करोति। उसके बाद सूत्र लगा प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण कहता है प्रत्यय के लोप होने पर भी उसके आश्रित कार्य होते हैं, उसको मान करके आश्रित कार्य होते हैं। तो सु प्रत्यय का लोप हुआ, उसको मान करके हमको करना है दिगंतम पदम से पद संज्ञा। उसको मान करके कहता है सुबंध दलाली तथा दिगंत दलाली की पद संज्ञा होती है। तो सर्पिस सु की पद संज्ञा कर दी है तो दिगंतम पदम से सु को मान करके सर्पिस की पद संज्ञा की है। उसके बाद सूत्र लगा ससदुष कहता है पदांत सकार तथा सदुष शब्द के सकार को रूह होता है। तो यहाँ पदांत सकार है, पद के पद संज्ञा की है, उसके अंत में सकार उसको रूह हो जाएगा। सर्पी रूप करोति उकार के नासिक संज्ञा तस्लोक र बचा। इसके बाद सूत्र लगा खरवसान योनि सर्जनीय कहता है खर परे रहते अथवा अवसान में पदांत रेफ को विसर्ग होता है। अवसान संज्ञा विराम अवसान से होती है। कहता है वर्णों के अभाव की अवसान संज्ञा होगी। वर्णों के उच्चारण के अभाव की अवसान संज्ञा होती है। तो खरवसान खर परे है करोति का खर प्रत्यार में आता है। पदांत रेफ हुआ सर्पी र हुआ पदांत रेफ, उसको विसर्ग हो जाएगा सर्पी ही करोति। उसके बाद सूत्र लगाएंगे ईसो सामर्थ्य कहता है सामर्थ्य में इस और उसके विसर्ग के स्थान पर शक्वादेश होता है। कवर्ग पवर्ग पर रहते कवर्ग पर है करोति का सामर्थ्य दो प्रकार का होता है, व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य और एकार्थी भाव सामर्थ्य। विशिष्टापेक्षा व्यपेक्षा पदानाम आकांक्षा योग्यता सन्निधि वशाद यह परस्परान्वय सा व्यपेक्षा। अन्वय बोध होने में पदों का एक पद का दूसरे पद के साथ विशिष्ट अपेक्षा होना व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य कहलाता है। और एकार्थी भाव पृथक पृथक अर्थोपस्थापकानां शब्दानां समुदाय शक्त्या एक विलक्षणार्थोपस्थिति जनकत्वम एकार्थी भाव है। पृथक पृथक अर्थों के उपस्थापक शब्द समुदाय शक्ति से एक विलक्षण शब्द अर्थ के उपस्थापक होते हैं, वह एकार्थी भाव होता है। यहाँ पर व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य यह सामर्थ्य एक वाक्य के पदों में ही रहता है। यहाँ सर्पी का करोति के साथ व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य है। तो सामर्थ्य में इस और उसके विसर्ग के स्थान पर तो इस है यहाँ अर्थीशु की दूसरे की शादी विद्या इसी सूत्र से इसी प्रत्यय हुआ था। तो इसके विसर्ग के स्थान पर इस सामर्थ्य से शत्व हो गया मूर्धन्य शकार, तो सर्पिश करोति बन गया। और यह सूत्र विकल्प से करता है, एक बार नहीं करेगा तो सूत्र लगेगा कुपोहो अकापौच कहता है कवर्ग परे रहते विसर्जनीय विसर्ग के स्थान पर क्रमशः जिह्वा मूलीय और उपध्मानीय होते हैं और पक्ष में विसर्ग नहीं होता है। तो कवर्ग परे करोति का सर्पी के विसर्ग के स्थान पर जिह्वा मूलीय हो गया, सर्पी करोति और पक्ष में विसर्ग नहीं होता है तो सर्पी ही करोति। उसके बाद दूसरा प्रयोग है धनुष करोति धनुः करोति। एक सूत्र है विधन्ते युद्धम राज्यात् प्राप्नोति युद्धात् राज्यं प्राप्नोति धनु उसको कहते हैं जिसके द्वारा युद्ध करके राज्य की प्राप्ति की जाती है। आगे सूत्र है अर्पि प्री वपि यदि तनि धनिभ्यो नेत्र गुणादि प्रकरण का दूसरे पाठ का 118वां नंबर सूत्र है। कहता है रिगतौ धातु परिपालन पूर्णयोः दुवप बीज संताने तप संतापे धन धान्ये इन धातुओं से उसी प्रत्यय तथा निगल भाव होता है। धन धान्य धातु है उससे उसी प्रत्यय हुआ।
धन में नकार उत्तरवर्ती आकार के उपदेश जन्मनासिक की एक संज्ञा और उसी में सकार उत्तरवर्ती आकार के उपदेश जन्मनासिक की एक संज्ञा तस्य लोक से लोक धन उस बचा। वर्ण सम्मेलन के धनुष हुआ। धनुष करोती है, धनुष शब्द से प्रातिपदिक स्वादित्पत्ति हुई स्तुवा उकार के उपदेश जन्मनासिक की एक संज्ञा तस्य लोक से लोक स बचा। धनुष स फिर अप्रत्ययकार प्रत्यय से सा की अप्रयुक्त संज्ञा का लोप धनुष। उसके बाद प्रत्यय लोप में प्रत्यय लक्षण करके सुप्तिगंतम पदम से धनुष की पद संज्ञा के बाद सूत्र लगा ससजो उससे धनुष के सकार को रू हुआ। र बचा अनुबंध लोप हुआ। र बचा खरवसानी रुचनीय से र के स्थान पर विसर्ग हुआ। धनु करोति। उसके बाद सूत्र लगा इसो सामर्थ्य। यहाँ भी विवक्षा भाव सामर्थ्य धनुष करोति। तो इस और उसके विसर्ग के स्थान पर वहां पर इस था, यहाँ पे उसी प्रत्यय हुआ है तो उसके विसर्ग के स्थान पर षत्वादेश हो जाएगा। कवर पर रहते करोति का कवर में आता है, उसके परे रहते विसर्ग के स्थान पर षत्वादेश हो गया धनुष करोति। विकल्प से करता है, एक बार नहीं करेगा तो कुपो का बहुजा से विसर्गनी विसर्ग के स्थान पर जिह्वा मूली है और एक पक्ष में विसर्ग होता है। तो धनुष करोति, धनु करोति, धनु करोति। बात कहते हैं सामर्थ्य किम तिष्ठा तो सर्वि विवेकम उदकम। सामर्थ्य क्यों कहे? सामर्थ्य अगर नहीं कहते तो सामर्थ्य हो या ना हो वहीं पे भी इस और उसके विसर्ग के स्थान पर षत्वादेश होने लगता। जैसे कि प्रयोग है तिष्ठा तो सर्वि विवेकम उदकम। घी पियो पानी को छोड़, घी को छोड़ दो पानी पियो, ऐसा अर्थ है उसका। तो इसमें दो पद है, तिष्ठा तो सर्वि, दूसरा पद है विवेकम उदकम। और विपेक्षा भाव सामर्थ्य एक वाक्य के पदों में ही रहता है। क्या कर रहे? तो तुमको क्षमा करते हैं हम। चलो क्षमा। तो व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे भी सर्वि के विसर्ग के स्थान पर इस जो सामर्थ्य सूत्र से षत्वादेश ना हो इसलिए सामर्थ्य पद का ग्रहण किया गया। इसलिए यहाँ पे सर्वि के विसर्ग के स्थान पर पवर्ग परे है तो भी इस जो सामर्थ्य से षत्व नहीं होगा। हाँ, कोई प्रश्न है? आगे सूत्र है नित्यम समासे उत्तर पदस्थस्य। अष्टाध्यायी क्रम में 8वें अध्याय का तीसरे पाद का 45वां नंबर सूत्र है। कहता है शीर्षक है इसका नित्य षत्वादेश विधायक विधि सूत्र। पदच्छेद नित्यम द्वितीय विभक्ति का एक वचन, समासे सप्तमी विभक्ति का एक वचन। सिद्धांत कौमुदी में जितने भी सूत्र हैं उसमें नित्यम जहां भी रहेगा द्वितीय का एक ही वचन होगा। आगे अनुत्तर पदस्थस्य षष्ठी का एक वचन। अनुत्तर पदस्थस्य बनाइए इसे। अनुत्तर पदस्थस्य बनाइए। बोलो बोलो तुम। उत्तर पदे तिष्ठति इति उत्तर पदस्थः, न उत्तर पदस्थः अनुत्तर पदस्थः, तस्य अनुत्तर पदस्थस्य। नहीं तत्पुरुष समास। अनुवृत्ति इसमें यहाँ सा शिष्टा की अनुवृत्ति, विसर्जनीय से सा से विसर्जनीय से की अनुवृत्ति, इस तो सामर्थ्य इस पूरे पद की अनुवृत्ति। वृत्ति है सूत्र की इस जोर विसर्गस्य उत्तर पदस्थस्य विसर्गस्य समासे नित्यम साक्षात उपवोह परियोह सर्पिश कुंडिका। अनुत्तर पदस्थस्य किम सर्पिश कुंडिका। अनुत्तर पदस्थस्य किम परम सर्पिश कुंडिका। तस्कादिषु सर्पिश कुंडिका शब्दों समासे व्यपेक्षा विरहे विषयार्थो व्यपेक्षायां नित्यार्थश्च। अर्थ है सूत्र का समास में इस और उसके विसर्ग के स्थान पर नित्य विसर्ग के स्थान पर नित्य षत्वादेश होता है। पवर्ग परे रहते अनुत्तर पद में प्रयोग है सर्पिश कुंडिका। सर्पिशा कुंडिका सर्पिश कुंडिका। अलौकिक विग्रह लौकिक विग्रह सर्पिश घस कुंडिका सु।
षष्ठी सूत्र से समास कहता है षष्ठ्यंत समर्थ सुबंध का समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। षष्ठ्यंत समर्थ हुआ, समर्थ सुबंध हुआ सर्पिष्ठ गस, समर्थ सुबंध हुआ कुंडिकासु। उसके बाद पुत्राय प्रत्यर्थित समासाश्रय कहता है पदंत तद्धितांत तथा समास की ही प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो यह समास षष्ठी सूत्र से हुआ तो समासत्वाद प्रातिपदिक संज्ञा किसकी हुई? सर्पिष्ठ गस कुंडिकासु इस पूरे पद की। उसके उसके बाद बाद सूत्र लगा सुबो धातु प्रातिपदिक का योग हुआ। कहता है धातु और प्रातिपदिक का अवयव जो सुप उसका लुप होता है। इसका लुक हुआ। तो प्रातिपदिक का अवयव है कस और सु, उसका लुप हो गया, क्या बचा? सर्पिष्ठ कुंडिका बचा। उसके बाद उसके बाद सु का गस का और सु का लुप हुआ है तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण करके सु की मतलब सर्पिष्ठ की पद संज्ञा। विकास का प्रश्न है कि नलुप्तांग से सूत्र से लुकालुप्त होने पर निषेध हो जाता है अंगकारी, तो फिर अपने प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण करके सुप्तिनंतम पदम से पद संज्ञा कैसे करते? नालुप्तांग से कहता है लुक सुलुक शब्द के द्वारा जहाँ लोप हुआ है उसको निमित्त मानकर अंग कार्य नहीं होता है, अंग संज्ञा होती है। इसमात प्रत्यय विशेषादि प्रत्यय से कहता है जो प्रत्यय जिससे किया जाता है उसके पर रहते पूर्व की पद संज्ञा अंग संज्ञा होती है अंग की। तो अंग संज्ञा यहाँ सर्पिष्ठ की होगी, प्रत्यय परे रहते, गस प्रत्यय परे रहते, इसकी अंग संज्ञा होगी। सर्पिष्ठ की अंग संज्ञा होगी। यस्मात प्रत्यय विशेषादि प्रत्यय उसके बाद क्या हुआ? तो दिक्कत क्या हुई? तो और हमको प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से करना है सुप्तिगंतम से पदम, सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा। वो कहता है सुबंध तदादि और दिगंत तदादि की पद संज्ञा होती है, प्रकृति प्रत्यय मतलब प्रत्यय निष्ठ की पद संज्ञा होती है। हमको अंग में कार्य नहीं करना है, मतलब खाली सर्विस में कार्य नहीं करना है। ऐसा नहीं है, प्रकृति को अंग कहते हैं क्योंकि यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि प्रत्ययंगम में प्रत्यय पर प्रकृति की अंग संज्ञा होती है और सुप्तिगंतम पदम से जो कार्य होता है वो प्रकृति प्रत्यय निष्ठ की होता है। इसीलिए यहाँ पर ननुतांग से बात नहीं पाए क्योंकि वो अंगोदेशक कार्य बांधता है, अंग निमित्तक कार्य बांधता है। यहाँ पर अंग निमित्तक नहीं है, अंग और प्रत्यय निमित्तक कार्य है, इसलिए इसको बांध नहीं सकता। विकास संतुष्टि हो गई, आगे चलो। तो नालुप्तांग बांध नहीं पाएगा उसको तो पद संज्ञा होगी। प्रत्यय लोपे प्रत्यय करके सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा करती है इसकी सर्पिष्ठ की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सूत्र लगा ससुरु कहता है पदांत सकार तथा सजु शब्द के सकार को रू होता है। पदांत सकार है उसको रू हो गया, सर्पी रू कुंडिका, उकार की एक संख्या लोप अनुबंध लोप हुआ, सर्पी र बचा, सर्वसांग विसर्जनीय से र के स्थान पर विसर्ग हुआ, सर्पी कुंडिका। उसके बाद सूत्र लगाए नित्यम समास अनुत्तर पदस्थ। समास में समास हुआ है सर्पी का कुंडिका के साथ अनुत्तर पदस्थ इस और उसके विसर्ग के स्थान पर। तो उत्तर पद में नहीं है, पूर्व पद में सर्पी का विसर्ग, उत्तर पद में अगर होता तो नहीं होता। विसर्ग के स्थान पर शत्वादेश, नित्य शत्वादेश होता है विसर्ग के स्थान पर, कवर्ग पवर्ग परे रहते हैं। तो कवर्ग परे कुंडिका का विसर्ग के स्थान पर शत्वादेश हो गया, सर्पिष्ठ कुंडिका मिल गया। उसके बाद कह रहे हैं अनुत्तर पदस्थ से किम परम सर्पे कुंडिका। अनुत्तर पद क्यों कहे? अनुत्तर पद अगर नहीं कहते तो उत्तर पद हो, उत्तर पद में विसर्ग हो इस और उसका, या फिर पूर्व पद में हो, कहीं पे भी विसर्ग के स्थान पर शत्वादेश होने लगता। जैसे कि उदाहरण है परम सर्पिक कुंडिका। अब यहाँ